So, welcome you all to the next edition of ionic equilibrium. We had seen buffer solution, and for acidic buffer, the formula is pH is equal to pKa plus logarithm concentration of salt upon concentration of acid to the base 10. So what is that? Acidic buffer, pH निकालना है और pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid to the base 10. pKa is what? pKa is equal to minus log Ka. Whereas for basic buffer, the formula is POH is equal to pKb plus log concentration of salt upon concentration of base to the base 10, and pKb is equal to minus logarithm of Kb. तो फॉर्मूला याद कैसे रख लेने का है? एसिडिक बफर है, pH इज इक्वल टू pKa. Ka किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? वीक एसिड के लिए. तो एसिडिक बफर के लिए pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड. अब ये एसिडिक बफर है तो डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रहेगा, और बेसिक बफर होगा तो डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आ जाएगा. तो फिर से एक बार, एसिडिक बफर pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. बेसिक बफर POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. न्यूमरेटर वही है, चेंज कहाँ हो रहा है? डिनोमिनेटर में. तो अगर बेसिक बफर है तो डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, एसिडिक बफर है तो डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. और एक फॉर्मूला हमको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो ये वाला भी फॉर्मूला हमें पता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो चलिए इस बेसिस पे न्यूमरिकल करते हैं. तो फर्स्ट न्यूमरिकल यहाँ बोर्ड पे है. कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर वीक एसिड and 0.05 molar salt of weak acid with strong base. Dissociation constant of weak acid is 1.8 into 10 raised to minus 5 at 298 Kelvin. तो अब इसमें से गिवन क्या क्या है, चलो उसको पहले समझते हैं. न्यूमरिकल क्या है ये हमने समझा. कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो pH कैलकुलेट करना है. किसका करना है? बफर सॉल्यूशन का. उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अब एसिड बोला है तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो न्यूमरेटर में रहने वाला है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड to the base 10. ये फॉर्मूला pH. तो कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर वीक एसिड. तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर. वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर एंड 0.05 ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? सॉल्ट का. तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का बेटा कैसे डिनोट करते हैं? Ka से. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka इज 1.8 into 10 raised to minus 5 at 298 Kelvin. So this is given to us, correct? तो अपने पास में ये गिवन है. फॉर्मूला ये यूज करने का है हमें. दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज.
तो सबसे पहले क्या करें हम कि ये फॉर्मूले में पीएच निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है और pKa नहीं दिया, उसके बदले Ka दिया है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करें यहाँ पर, सबसे पहले pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka टू द बेस 10। अब Ka की वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब लॉग का फॉर्मूला हमें पता है, तो ये जो पावर रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -5 लॉग 1.8 टू द बेस 10 आ गया। अब ये माइनस ऑफ -5 यानी +5 हो गया, तो ये +5 इंटू लॉग ऑफ 1.8 माइनस लॉग ऑफ 1.8 टू द बेस 10, तो 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8। 1.8 का लॉग कितना है, 1.8 का लॉग है 0.2553। 2553 is the log value of 1.8 which comes to be what। इसको क्या करेंगे, 5 में से ये माइनस कर दो, तो हम कैसे करेंगे, 5.000 माइनस 0.2553, तो ये 10 यानी यहाँ 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 एंड दिस इज 4.7। तो ये आंसर बना हमारा 4.7447, करेक्ट है। ये क्या आ गई बेटा वैल्यू अपनी pKa, तो pKa कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, 4.7447। तो ये pKa ऑफ Kb की वैल्यू क्या मिली हमें, pKa इज इक्वल टू 4.7447। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद ये देखेंगे, है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर दो। काई में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa की वैल्यू कितनी है, 4.7447 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.05, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 टू द बेस 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, लॉग 0.05 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
0.05 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 और 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम, या 0.1 को वैसे ही 0.1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ क्या बनेगा 4.7447 प्लस लॉग ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻1। ये -1 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा हमारा 4.7447 प्लस लॉग ऑफ 0.5। अब 0.5 का लॉग तो हमें पता है, तो 4.7447
प्लस लॉग, तो ये कितना हो जाएगा, बार 1 हो जाएगा, लेस देन 1 है, बार 1.5 का लॉग पता है 6990, करेक्ट है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.7447 प्लस 1 माइनस 6.9, 1 माइनस 0.6990 आ गया। इस तरह से लिख सकते हैं हम उसको, बार 1 है यानी -1 है ना, तो 1 minus 0.6990 that can be written 1 minus plus 0 point, ऐसा लिख दें, थोड़ा सा और क्लियर कर दें, तो -1 प्लस 0.6990। तो इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे आप, pH is equal to 4.7447 plus 1 minus 0.6990, तो 1.000 माइनस 0.6990 कितना दे देगा, ये 0, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 9 में से 6 गया 3, 0.69, तो क्या मिला, ये 4.7447 माइनस 0.3010 है ना, माइनस 0.3010। अब इसको भी माइनस करके देख लो, हम थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ कर रहे हैं, तो ये रफ वर्क को अभी मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो रफ वर्क के लिए क्या मिला है यहाँ पर, हम 4.7447 माइनस 0.3010, ये 7, ये 3, ये 4, ये 4, ये 4, सही है। तो 4.7447 माइनस 0.3010, तो 7 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 में से 3 गया 4, 4, तो आपका आंसर क्या बना, pH इज इक्वल टू 4.4437, तो ये आपका आंसर बना, सही है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, यस डियर फ्रेंड्स, क्या देखते हैं हम, कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर वीक एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया है 0.05, तो 0.05 को हमने काय में कन्वर्ट कर लिया था, 0.5 में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट कि ये 0.1 और 0.5 हमारे लिए इजी हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1, 5.5 इंटू 10⁻⁻1 में कन्वर्ट किया। और क्या दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले pKa निकाला हमने, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 1.8 into 10⁻⁻5. So pKa is equal to minus of -5 into log 1.8. That becomes what? +5 minus log of 1.8. Log of 1.8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.2553। तो 5 में से इसे माइनस किया आपने, तो क्या मिला, pKa की वैल्यू 4.7447। अब ये वैल्यू pKa की
और दोनों कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया। हमारा फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt upon concentration of acid। सब्स्टिट्यूशन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, pKa का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 को कन्वर्ट कर दिया 0.5 में, 0.1 को कन्वर्ट कर दिया 1 में, ये 10⁻⁻1 कैंसल, 0.5 अपॉन 1 यानी 0.5, 0.5 की लॉग वैल्यू कितनी है 12.6990। इसको कैसे लिखेंगे, ये 12 ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटिसा पॉजिटिव पार्ट है, तो -1 प्लस 0.69 उसे सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया 0.3010, तो 4.7447 माइनस 0.3010, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4.4437। करेक्ट है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया एसिडिक बफर के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो बेसिक बफर के लिए रहेगा। तो लेट अस टेक दैट न्यूमेरिकल फॉर बेसिक बफर। इसको इरेज करता हूं मैं। फॉर बेसिक बफर वी विल टेक, अब बेसिक बफर नॉर्मली क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो बेसिक बफर के लिए a buffer solution containing, second numerical, a buffer solution containing 0.3 molar NH4OH and 0.4 molar NH4Cl. If Kb for NH4OH is 1.8 into 10⁻⁵, calculate pH of buffer solution। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन क्या है अपने पास में, गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कितना है 0.3 मोलर एंड दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NH4Cl ये कितना है 0.4 मोलर। Kb फॉर NH4OH, Kb for NH4OH is 1.8 into 10⁻⁵। क्या कैलकुलेट करना है pH of basic buffer solution, basic buffer solution। This is what we have to report, pH of buffer solution। This buffer solution is basic in nature because it is made up of weak base and its salt with a strong acid। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया, इसमें का गिवन लिख लिया हमने। अब फॉर्मूला क्या चलेगा, बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या है POH, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला so that we can use that space। फॉर्मूला क्या होगा POH is equal to pKb plus log concentration of salt upon concentration of acid, concentration of base, concentration of salt upon
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बेस क्यों लिया? क्योंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन है, इसीलिए डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब आप सबसे पहले किसे कैलकुलेट करेंगे? पी के बी। पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। तो पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। अब के बी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये तो प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल जैसा ही हो गया है ना, सेम आ जाएगा पी के बी। लिख कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस ऑफ -5 इंटू लॉग 1.8, तो ये हो गया +5 माइनस लॉग ऑफ 1.8 टू द बेस 10। अब ये +5 माइनस 0.2553, तो इसका आंसर हमें पता है 4.7447। तो ये पी के बी की वैल्यू आ गई। तो ये आपने पहला आंसर रिपोर्ट कर दिया 4.7447। अब क्या करना है आपको? POH निकालना है। तो POH इज इक्वल टू फॉर्मूला है पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, अब सबका सब्स्टिट्यूशन कर दो। पी के बी कितना है? 4.7447 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया है? 0.4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना, बेस कितना दिया है? 0.3। 0.4 अपॉन 0.3, इसका तो आंसर हमको पता है 0.4 अपॉन 0.3 प्लस लॉग 1.333। सही है, तो 1.33 का लॉग देखना पड़ेगा हमको। तो 4.7447 प्लस, अब इसका लॉग कितना होगा? कैरेक्टरिस्टिक तो 0 होगा, ये 0.12 के कुछ आसपास रहेगा, उसकी वैल्यू है 1.248। ये लॉग वैल्यू आ गई 1.333 की लॉग वैल्यू आ गई 0.1248। अब इसमें से माइनस कर दो, तो हम यहाँ पर हमारा रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4.7447 माइनस 0.1248। अब ये नहीं जाता इसमें से, तो ये 3, ये भी नहीं जाएगा तो 3, इसको 13 करना होगा तो 6 अब हो जाएगा। तो ये 9, 13 में से 4 गया तो ये भी 9, 3 में से 2 गया, ये तो जाता है बेटा, तो इसको क्यों करेंगे हम, है ना। हाँ, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 1 गया 6, और ये 4.6199, 4.8695, 8695, 86। ऐड करना है। हेलो, 4.774 प्लस 0.1248, बेटा इसको ऐड करना है। अरे हाँ, एडिशन है। तो 4.7447 प्लस 0.1248 ऐड करना है। 8 7 15, 8 1 9, 6 7 और 1 8, 4.8695, 7 8 15, 4 4 8 और 1 9, 4 2 6, 7 और 1 8। तो ये आंसर मिला हमको 4.8695। तो हमारे लिए
POH का आंसर कितना हो गया 4.8695। लेकिन रिपोर्ट क्या करना है हमको, pH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका pH फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये फर्स्ट ये A पार्ट हो गया, ये B पार्ट के लिए फॉर्मूला हो गया, C पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, pH plus POH is equal to 14. Therefore, pH is equal to 14 minus POH. तो 14 minus POH कितना है, POH हमारे पास 4.8695। चलो जी 14 से माइनस कर दो, तो 14.000 उसमें से माइनस करना है 4.8695। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 का 3 हो गया। अब ये भी नहीं जाएगा तो ये 0 बन गया। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 4 गया 9। आ गया। तो हमारे लिए pH जो आंसर मिलेगा फाइनली, pH इज इक्वल टू 9.1305। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। एक बार चेक कर ले, 5 हो गया, 5 5 10 0, 10 9 10 8 9 10 10 4 14 करेक्ट है। तो pH इज इक्वल टू 9.1305। तो सेकेंड न्यूमेरिकल हमने क्या देखा कि बेसिक बफर का pH रिपोर्ट करना है, और बेसिक बफर का pH रिपोर्ट करने के पहले हमें उसका POH निकालना पड़ेगा। तो POH फाइंड आउट करेंगे, फिर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये फॉर्मूले में रख के हमने उसका pH रिपोर्ट किया। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल एसिडिक बफर के लिए हो गया, एक न्यूमेरिकल बेसिक बफर के लिए हो गया। आपको कुछ असाइनमेंट देंगे हम, वो असाइनमेंट में आप सॉल्व करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।